हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ा था जो बेंडोरा ने दिया था। और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस। जो एरनसन 2004 में उन्होंने कहा कि सोशल इन्फ्लुएंस इज द इफेक्ट दैट पीपल हैव अपॉन द बिलीव्स और बिहेवियर्स। जो भी इन्फ्लुएंस जो है मार्केट में है, एड में है, कहीं भी आप देख लीजिए, टीचर्स है, पेरेंट्स हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इफेक्ट, दैट इज, दिस इज द मेन की वर्ड, इफेक्ट। सो इफेक्ट किस पे? बिलीव्स और बिहेवियर्स पे। सो हाउ इंडिविजुअल थॉट, एक्शंस एंड फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप्स, यही हम सोशल इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे। तो अब इस कैसे स्ट्रैटेजीज कुछ होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर को। तो फर्स्ट है फुट इन द डोर टेक्निक। ये एक परसुएशन स्ट्रैटेजी है, दैट इज गेट समवन टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट। जैसे हम देखते हैं कि जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसमें इनकरेज करते हैं कस्टमर को टू बाय आवर सर्विसेज। ओके, ये ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत चल रहा है, बहुत इफेक्ट आता है, आप ये ले लो। और ऐसा वो परस्यू करते हैं कि आप उसको खरीदने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं। सेकेंड होता है रेसिप्रोसिटी नॉर्म, दैट इज फील ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न फेवर्स। जैसे हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं, जैसे शादियों में हम अच्छा गिफ्ट देते हैं ताकि जब, या फंक्शंस में, ताकि हमारे फंक्शंस में अच्छे गिफ्ट आए। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है सोशल इन्फ्लुएंस करने की। देन है द लो बॉल टेक्निक, इसको है परसुएशन एंड सेलिंग टेक्निक। एग्जाम्पल सेल, इसमें क्या करते हैं, सर्विसेज ऑफर्ड एट लोअर प्राइस देन रेस्ट। अभी खासकर कोरोना पीरियड में बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं कि 50% डिस्काउंट, बाय थ्री एंड गेट टू फ्री, लाइक दैट। और जब आपको आदत हो जाती है खरीदने की, तो आपको सेल की आदत हो जाती है, फिर वो थोड़े महंगे भी बेचते हैं, देन यू हैव टू बाय। नेक्स्ट है आपका फिंच्ड स्कैरसिटी, दैट इज डिमांड फॉर लेस अवेलेबल सर्विसेज और आइटम्स। तो जिस चीज़ की डिमांड कम होती है, जैसे कि अगर आपको कोई कार खरीदनी है, पर्टिकुलर कार है, या पर्टिकुलर डिज़ाइन का साड़ी है, या क्लोथ्स है, अगर वो कम है तो आप उसको, वो उसकी दाम वो बढ़ा देते हैं बाद में, क्योंकि लोग जो है उसको ज़्यादा खरीदने के लिए आते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिंच्ड स्कैरसिटी। सो प्रो सोशल बिहेवियर क्या आता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव एक्शंस टू बेनिफिट अदर्स prompted by empathy, moral values, and a sense of personal responsibility. Concern about rights, feelings, and welfare of the other people, and does not benefit helper sometimes. Okay, तो मेनली इसमें क्या है, प्रो सोशल बिहेवियर क्या है, वो सारे एक्शंस, वो सारे बिहेवियर जो हम शो करते हैं दूसरों के पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लीनलीनेस रखें, हम दूसरों की मदद करें, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें, ताकि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, ड्यूटी अच्छे से करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसमें हमारा अपना जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट, कभी कभी कॉस्ट भी लग जाता है, और हम जो देने वाला है, बिहेवियर शो करने वाला है, उसको उतना फ़ायदा नहीं होता है। सो इट इन्वॉल्व कॉस्ट। कॉस्ट मतलब डिज़ायर टू बिलोंग अ ग्रुप, वो एक ग्रुप में रहना चाहते हैं जो बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसमें मेनली बायोलॉजिकल रूट्स बोलते हैं, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द किन सेलेक्शन। अब किन सेलेक्शन क्या है, इसमें ये मेनार्ड स्मिथ, इन्होंने ये कॉइन किया था। इन्होंने कहा था कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, किड्स होते हैं, और उनको ज़्यादा मदद करते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, कोई चीज़ दिलानी हो, कोई सर्विस दिलानी हो, तो कुछ लोग जो होते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा, क्लोज रिलेटिव्स को ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हैमिल्टन रूल होता है मेनली इसमें, किन सिलेक्शन में भी, कि इंक्लूसिव फिटनेस थ्योरी उन्होंने दिया था कि बी आर इज़ ग्रेटर देन सी। मतलब जो आपको बेनिफिट है वो अगर ज़्यादा होगा कॉस्ट से, तभी हम हेल्प कर पाते हैं। ओके, तभी बिहेवियर होता है। तो नॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशंस दैट हेल्पिंग अदर्स विल इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट दे विल हेल्प इन फ्यूचर। जो हमने कहा था रिटर्न गिफ्ट वाली बात, कि हम उनको ज़्यादा मदद करते हैं जब हमें पता चल रहे कि वो भी हमें बदले में ज़्यादा मदद
करेंगे। एबिलिटी टू लर्न एंड फॉलो सोशल नॉर्म्स, तो people who are the best learners of the society norms and customs have a survival advantage। जैसे कि जो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं वैसे लोग जिनको नॉर्म्स पता हो, जैसे कि हम रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, या किसी के हमारे यहाँ पहले शादियों में अगर मिठाई आती है तो मोहल्ले में मिठाई बांटती है, लाइक दैट। तो इसमें इवन अमेरिका में भी कल्चर है कि आप फेस्टिवल्स में गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं या हॉलीडे बोनसेस देते हैं। तो ये भी एक तरीके का ये तरीका है, एक बायोलॉजिकल रूट्स होते हैं, ये सोशल इसको बढ़ाते हैं। नाउ सोशल नॉर्म थ्योरी जो है ये फर्स्ट यूज किया था परकिंसन एंड बेरकोविट 1986 में। सो इफेक्टिवनेस इन रिड्यूसिंग अल्कोहल कंजम्पशन इन कॉलेज स्टूडेंट्स मेनली इसके लिए यूज हुआ था, और टू एड्रेस वाइड रेंज ऑफ पब्लिक हेल्थ टॉपिक्स, जैसे टोबैको यूज हुआ, कार में सीट बेल्ट लगानी है, इस बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए ये हम यूज करते हैं। सो आवर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकरेक्ट परसेप्शंस ऑफ हाउ अदर मेंबर्स ऑफ अवर सोशल ग्रुप्स थिंक एंड एक्ट। जैसे दूसरे लोग जो हैं अगर किसी बिहेवियर को अच्छा समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े शहरों में जाइए, अगर वहाँ पे रूड ड्राइविंग करते हैं और लॉज को तोड़ते हैं तो उसको फील गुड करते हैं यंगस्टर और वो बिहेवियर बढ़ता है। या अल्कोहल लेते हैं कॉलेज लेवल पे, या ड्रग्स लेते हैं तो सब सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर सोसाइटी के लोग इसको गलत सोचने लगे, पीयर ग्रुप गलत सोचने लगे, तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर कम होगा। सो फोकस ऑन पीयर इन्फ्लुएंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करेक्टिंग मिसकंसेप्शंस रिजल्ट इन डिक्रीज्ड प्रॉब्लम बिहेवियर एंड इंक्रीज्ड हेल्दी बिहेवियर। जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम ठीक करें तो हमारा अच्छा बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर बढ़ता है और प्रॉब्लम बिहेवियर कम होता है। तो हमने कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच की बात की थी, उसके हम लास्ट में अब हम आ गए हैं लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इस बिहेवियर, इस थेरेपी में unclear the extent to which each of the factors, that is personal behavior and person and environment, कितने एक्सटेंट तक एक दूसरे को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, और हॉर्मोन्स जो हैं वो कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, या जेनेटिक्स कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ये बहुत कम बताया गया है। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशंस आर स्टेबल। मतलब कुछ जो है कुछ कामों में हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और कुछ कामों में नहीं रहते हैं, क्यों ये चेंज होता है इसको भी नहीं बताया है। एंड इट डोंट पे मच अटेंशन टू मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशन। तो इसके साथ ही हमारा सारा सोशल लर्निंग अप्रोच ख़त्म होता है। थैंक यू।